बजे हैं सुबह के 10:15 और मैं नथुआ खान से निकल चुका हूँ। तो आज मेरी राइड का ये लास्ट डे है। नथुआ खान से अभी मैं जाऊँगा नैनीताल, और नैनीताल होता हुआ फिर मैं निकल जाऊँगा आगरा के लिए। आगरा आज लेट नाइट ही पहुँच पाऊँगा, लेकिन मुझे जिस दिन मैं आगरा पहुँचता हूँ तो उस दिन मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, आराम से जाता हूँ और थोड़ा लेट नाइट ही पहुँचता हूँ, और थोड़ी राइड भी उस दिन ज़्यादा हो जाती है। तो भाई जहाँ पे मैं रुका बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इनका फैमिली होम स्टे है और कोई भी इनके यहाँ बाहर का कर्मचारी नहीं है, घर के ही लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ घर के अंदर ही उपलब्ध हैं इनकी। और यहाँ से मुक्तेश्वर पास ही है, 15 किलोमीटर है मुक्तेश्वर। और मुक्तेश्वर जा सकते हैं, नीम करौली जा सकते हैं, और नैनीताल जा सकते हैं। तो और अगर मेरे से पूछा जाए ना तो ये जो जगह है ये ऐसी है कि यहाँ रुको 2 दिन और कहीं मत जाओ, सिर्फ होम स्टे में रुको, भाई मज़ा आ जाएगा। ये जो मुक्तेश्वर वाली हिल्स हैं, जो मुक्तेश्वर हो गया और मुक्तेश्वर के आसपास का एरिया, ये फ्रूट्स के मामले में बहुत रिच है। यहाँ पे आप समझो आड़ू, प्लम और पीच, मतलब इतना फ्रूट्स है यहाँ पे। ये सामने माल्टा लग रहा है, इतना फ्रूट्स है आप सोच नहीं सकते। ये पूरे गार्डन के गार्डन लगे हुए हैं, जिधर देखोगे उधर गार्डन है। यही रीज़न है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी महंगी है, और यहाँ इतने सारे रिसोर्ट, होम स्टे खुल गए हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं। आप इधर जितनी भी हिल्स देखोगे तो सब हिल्स के ऊपर आपको होम स्टे, रिसोर्ट, कैंप साइट, कॉटेज सब बने हुए मिलेंगे। और फल तो ऐसे हैं, बस चलती बाइक से हाथ डाल के तोड़ लो। और देखो सामने एक कुछ बना रखा है होम स्टे टाइप का, कितना सुंदर लग रहा है, हाइट पे है और कलरफुल। और ये देखो भाई, अल्टीमेट वैली है ये, गजब की वैली है, बड़ी बढ़िया जगह है ये। और ये मतलब जहाँ इस वाले एरिया में आप जब भी आओगे ना तो आपको ग्रीनरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रूखे पहाड़ हैं, सूखे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस मौसम में भी आओगे आपको ग्रीनरी मिलेगी। अभी भी तो मई है, तो मई में भी तो देखो ग्रीनरी मिल ही रही है ना। ये क्या है भाई, ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर है, हैं? देख के आता हूँ, पूछता हूँ किसी को। ये भैया, ये जो सामने ये बिल्डिंग है पुरानी, ये क्या चीज़ है? स्कूल था, बच्चों का हॉस्टल था ये। अच्छा, सरकारी? बड़ा अच्छा बनाया हुआ था। हाँ जी, बहुत पुराना। अच्छा, तो ये रेजिडेंशियल था? नहीं, स्कूल तो आगे है, टीचर स्टाफ रहता है। अच्छा। थोड़ा आगे है। अच्छा, टीचर स्टाफ रहता है। ओके। मैं एक बार निकल गया, फिर वापस आया, मैं पूछ के आता हूँ किसी से। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो जी मैं वापस हुआ तो मेरे को किसी ने बताया कि ये यहाँ पे ना स्टाफ रहता था। ये एक आगे स्कूल है, उस स्कूल का टीचिंग स्टाफ यहाँ पे रहता था। तो भाई बड़ा अच्छा स्कूल था, जिसका टीचिंग स्टाफ के लिए इतना अच्छा बनाया होगा, निश्चित अंग्रेज़ों के टाइम का रहा होगा ये। राजकीय महाविद्यालय रामगढ़, तो ये जो है उसी, अब तो राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ हो गया ये, उस टाइम पे ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ कोई स्कूल होगा। तो ये स्कूल है और इसी स्कूल की बिल्डिंग है वो, क्योंकि स्कूल का स्ट्रक्चर ना सेम लग रहा है। तो इसका हॉस्टल वहाँ पे था। तल्ला रामगढ़, एक मल्ला रामगढ़। तल्ला रामगढ़ बोले तो नीचे वाला रामगढ़, और मल्ला रामगढ़ बोले तो ऊपर वाला रामगढ़। तो ये है तल्ला रामगढ़ और मल्ला रामगढ़ आएगा ऊपर। ये ग्लैम्प्स बने हुए हैं इनके, और इसमें रुकने का यार एक अलग ही आनंद है। 1 2 3 4 5 6 7 करीब बने हुए हैं। तो चलते हैं इस साइड पे और अंदर से देख के आते हैं किस तरीके से इन्होंने ये बनाए हुए हैं। तो भाई ये है एक प्रॉपर्टी
यहाँ पे ये बेड है, इधर सिटिंग एरिया है और यहाँ से व्यू है और व्यू काफ़ी अच्छा है। और टॉयलेट, ये टॉयलेट एरिया है। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस, बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। तो प्रॉपर्टी विजिट मैंने कर ली है और देख समझ लिया है इसको। मेन रोड से ये नीचे उतरने का इसका रास्ता है और रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, मई का महीना है, जून का महीना है, तो ये जो टेंट है इसके अंदर रहती है गर्मी। तो जो अच्छा मौसम होता है, बोले तो जो थोड़ा सर्दी वाला मौसम होता है या बरसात वाला मौसम होता है, उस मौसम में यहाँ पे रुकना अच्छा रहेगा। तो भाई कभी मैं आऊँगा बच्चों के साथ तो मैं ज़रूर रुकूंगा यहाँ पे। और ओवरऑल बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लेफ्ट को चला जाता है मुक्तेश्वर और ये चला जाता है नैनीताल हल्द्वानी। तो मुक्तेश्वर के दो रास्ते हैं, एक से सीधा भी चला जाता है और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से भी आप मुक्तेश्वर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल मुक्तेश्वर जाना है तो जो सीधा रास्ता जा रहा था उसी पे जाना चाहिए। और अब आ जाएगा मल्ला रामगढ़। तो जी ये है KMBN रामगढ़ का, यहाँ पे मैं रुक चुका हूँ। और ये पुलिस चौकी रामगढ़ की, और इसके पास एक छोटा सा बैंड आएगा जिसमें मिल जाती हैं 8-10 दुकानें। और अगर आप इस वाले रास्ते पे मार्च में आ रहे हो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। मार्च में इतने फ्लावरिंग होती है यहाँ पे कि आड़ू का फूल, नाशपाती का फूल, सेब का फूल, सारे पेड़ों पे फ्लावरिंग होती है, तो मज़ा आ जाता है वो सीन को देख के। पहुंच चुका हूं भवाली और भवाली से मैं जाऊंगा नैनीताल। तो नैनीताल मेरे को घूमना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बाइक के साथ फ़ोटो क्लिक करना है और उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। और क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक बाइक चला के आ गया हूँ, लेकिन नैनीताल में कभी बाइक से गया नहीं हूँ। नैनीताल जब भी गया हूँ कार से ही गया हूँ। वही एक फ़ोटो नैनीताल का बनता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अब नैनीताल। और नैनीताल है 9 किलोमीटर। तो अपन जाएंगे पहले नैनीताल और उसके बाद जाएंगे कहीं और। काला डूंगी 46 किलोमीटर। तो ठीक है जी, काला डूंगी से होते हुए मुरादाबाद होता हुआ जाऊंगा आज मैं। ये नैनीताल की ये विशेषता तो है कि आप किसी भी सीज़न में आओ, आपको नैनीताल में ठंडा मिल ही जाएगा। ठंडक महसूस होने शुरू हो गई। ये होटल अशोक, इस होटल में भी मैं एक बार रुक चुका हूँ। और भीड़ भाड़ ठीक है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, जैसा कि पेपर में आ रहा था कि नैनीताल में भीड़ नहीं है, नैनीताल में भीड़ नहीं है। वो वाली कंडीशन तो नहीं है, भीड़ है। बस एक फ़ोटो ले लिया जाए पहले। ये है माल रोड नैनीताल का। और यहाँ जो इस रोड पे ना ऐसी ठंडक आती है गजब, जब आप चल रहे होते हो तो गजब ठंडक आती है।
तो जी ये पंगोट के लिए चला जाता है। और ये सामने देखो कितनी बढ़िया सी 2 स्टैचू बना रखे हैं और वहाँ जाके लोग अपने फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो भाई अपना तो उतरने का सीन है नहीं है, अपन तो जाते हैं सीधे। मैं जो काला डूंगी वाले रोड से नैनीताल से जब वापस लौटता हूँ ना, तो मैं इस रोड से लौटता ही इसीलिए हूँ। देख रहे हो क्या गजब के ये पेड़ लगे हुए हैं दोनों साइड रोड के, और पूरी छाया में से आप निकलते हुए चले जाओ। मज़ा आ जाता है मेरे को इस रोड पे। मैं अक्सर करके इसी रोड से वापस आता हूँ नैनीताल से। बरसात के दिनों में तो ये रोड और अच्छा होता है। यहाँ पे भुटिया वाले पकौड़े वाले और मिल जाते हैं, तो अपना कुछ खाओ पियो बैठो। अभी तो थोड़ी गर्मी है लेकिन मस्त मज़ा आता है भाई इस रोड पे। दिन बाद बाइक के सारे गियर पड़े हैं, नहीं तो वही दूसरा तीसरा से ऊपर जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे ही निकालो तब तक कोई टर्न आ जाता था, चढ़ाई आ जाती थी, उतराई आ जाती थी। भाई गर्मी के मारे हो रही है हालत ख़राब, और आप समझो कि पैर जल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्यूबवेल चलता हुआ मुझे दिख गया है, यहाँ मैं रोकूंगा और थोड़ा पैर वैर धोऊंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। बारिश का मौसम ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी मारी ओ बनड़ी थाने लाड लडावा गया। भाई साहब नमस्कार। मैं आ गया हूँ अभी मुरादाबाद, और ये हैं गोपाल हरी जी जो मेरे दोस्त हैं, और इनका बड़ी इच्छा थी कि मैं मिलता हुआ जाऊं मुरादाबाद इनसे। तो मैं इनके घर पे आया हूं मिलने के लिए, और थोड़ी देर बाद मुलाकात करके फिर मैं आगे की यात्रा चालू रखूंगा। और सब बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा। अरे चना साहब, तो आपके पीछे ही रखना है, लेके चलना, कहीं तेज निकल जाओ मैं रह जाऊं पीछे। अच्छा भाई साहब, ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे सब धन्यवाद। आपका मूल यात्रा मंगलमय रहे। आगरा अभी आदि कैलाश से इधर से आ रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा था, अब इनने समोसे खिला दिए, मैंने कहीं समोसे मत खिलाओ फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। तो अब ऐसा करना, परमार साहब के साथ थोड़ा बैठ करके हैप्पी करके निकल जाए। वही तो कर रहे हैं, बस बिना हैप्पी के हैप्पी भी नहीं बनेगा हिसाब। हम तो देखो जी जहाँ खड़े हो जाए वहीं हैप्पी है। बेहतर ये रहेगा, एक फोटो लेना, यात्रा आप सुबह कीजिए। अब वही कर रहे हैं। मैं भाई साहब बड़ा कम रुकता हूँ लोगों के यहाँ। आपका प्यार जो पिछली बार मिला तो मैं रुक गया, नहीं तो मैं चक्कर क्या है कि आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। नहीं। अच्छा, दूसरी क्या है कि मैं सोच के आया कि 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। अब तो मैं आ गया भाई साहब, जब चाहेंगे तब फ्री होऊंगा। अरे साहब ये मुरादाबाद की पहचान है साहब, ये बहुत बढ़िया। हाँ, बैग छोड़ो, एक फोटो खींचना भाई साहब। इसे निकालो साहब, ये सब चीज़ है। नहीं गोपाल हरी जी ने अपने घर पे कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया था, तो बातचीत में खाने पीने में इतना टाइम निकल गया कि मुझे जाना है इस बात की याद ही नहीं रही, और अब हो गया हूँ मैं आगरा जाने के लिए लेट। तो वैसे तो मैं निकल रहा था, लेकिन कुलदीप सिंह परमार जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे घर पे रुकिए, आज और कल सुबह निकलना। तो मैं अभी जा रहा हूँ कुलदीप सिंह जी के घर पे, और यहीं रुकूंगा और सुबह निकलूंगा मैं फिर आगरा के लिए। अच्छा बाबू जी, बिल्कुल। हाँ जी ज़रूर आएंगे। मुरादाबाद से निकल चुका हूँ, और मुरादाबाद में
कुलदीप परमार जी के घर पे मैं रुका था, गांव था उनका कुंदरकी। और अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा संभल होता हुआ, अनूप शहर होता हुआ, अलीगढ़ होता हुआ आगरा। तो भाई सुबह ही सुबह पहुँच चुका हूँ मैं संभल। और संभल कुछ दिन पहले बड़ी चर्चाओं में रहा था, तो ये वही शहर है संभल। भाई बहुत बड़ा रोड बन रहा है कोई ये, ओहो ये लगता है वो होगा गंगा एक्सप्रेस वे। जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया है वो होना चाहिए, वही होना होगा। मुरादाबाद के पास से और ये संभल के पास से निकल रहा है। तो और इधर गंगा जी भी है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गंगा जी है। तो ये गंगा के किनारे किनारे बनाया है, तो ये गंगा एक्सप्रेस वे ही है। बबराला 21 किलोमीटर, बदायूं और अनूप शहर यहाँ से हो जाएगा राइट, और वो है 12 किलोमीटर। तो मैं जाऊँगा जी यहाँ से अनूप शहर। है ये गंगा जी और ये है अनूप शहर। अनूप शहर से गंगा जी का ब्रिज में क्रॉस कर रहा हूँ। भाई ये काहे को ट्रैफिक फंसा रखा है इन्होंने उल्टा सीधा, हैं? ये ट्रक हो गया है ख़राब, ओहो इसका भूस फैल गया है, इसलिए जाम लग रहा है। भाई जी ने बुलेट पे लिखवा क्या रखा है? तो मैं पहुंच चुका हूं अलीगढ़, और अलीगढ़ मैं जो निकल रहा हूं अभी ये है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो जी फाइनली मैं अपने शहर में एंट्री कर चुका हूं और बजे हैं 11:15। तो मैं 6 बजे मुरादाबाद से चला था, 11:15 बजे आगरा में आ गया, यानी करीब 4.5 घंटे। और मेरा 1 घंटा करीब अलीगढ़ में लग गया। अलीगढ़ में 1 घंटा लगा बोले तो आधे घंटे एक्स्ट्रा लगा। तो समझो मैं 4 साढ़े 4 घंटे में मुरादाबाद से आगरा आ चुका हूँ। तो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ मैं अपनी कॉलोनी में, और ये पहुँच गया मैं अपने घर में।